तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत आज के सेशन में। आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 11th वर्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कलयुग के बारे में, जो प्रेडिक्शन भागवतम के दूसरे स्कंद के बारे में, स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया, वहां से डिस्कस करेंगे। और आज जानेंगे कि हु इज द इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसका क्राइटेरिया, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो चेक करेंगे। फिर हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हम इन पैरामीटर्स में खरे उतरते हैं। क्योंकि जनरली अगर किसी को बोला जाए कि आप बुद्धिमान नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता ना उनको, है ना। अगर किसी को बोला जाए आप मूर्ख हो, अगर ऐसे बोल दिया जाए तो उनको गुस्सा आ जाता है कि नहीं। तो रादर देन ये बोलने की बजाय हम पैरामीटर चेक करते हैं कि हम बुद्धिमान हैं कि नहीं, फिर अपने आप पता लग जाएगा, है कि नहीं। तो आइए आज के श्लोक से भगवान कृष्ण अब आंसर देना प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन को। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच अशोचयानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गताशु न गताशुच्यं नानुशोचन्ति पंडिता। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा। आप देख रहे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा, बाकी सबके लिए नाम लेके आ रहा है। अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, दुर्योधन, संजय उवाचा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा श्री कृष्ण उवाचा, ऐसे नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है श्री भगवान उवाचा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इसलिए उनके लिए ऐसे वर्ण संबोधित किए जा रहे हैं। एक मिनट आप देखिए। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए क्या वर्ण संबोधित हो रहा है? श्री भगवान ने कहा। और श्री भगवान ने क्या कहा? तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है।
जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं। एक तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जो पंडित की तरह है, लेकिन वो बातों का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें पता होता है मृत्यु है क्या, उन्हें पता है मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए वो परेशान नहीं होते इन सारी चीजों से। इसलिए उन व्यक्तियों को धीर कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। आज के परपट में बताया जा रहा है क्या, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्ष मार्ग अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। और यहाँ पर भगवान कृष्ण क्योंकि अब गुरु का रोल निभा रहे हैं अर्जुन के लिए, तो इसलिए जब जहां पर अर्जुन गलत होएगा तो ऐसे नहीं कि वो ठीक है बोलेंगे ऐसे ऐसे कर लो, नहीं, जहां पर गलत होएगा उसको डांटना है उसको। जैसे मान लो बच्चा बचपन में गलत रास्ते पे जा रहा है और उसके पेरेंट्स उसको क्या करें, उसको हाँ ठीक बोले आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, तो फिर बड़े आके क्या करेगा, आगे जाके और भी बड़ा बदमाश बन जाए, है कि नहीं। तो उसी तरीके से पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सुधार के समाओ, और अगर प्रेम से समझ जाता है तो प्रेम से नहीं समझ जाता तो डांट के, और डांट के भी नहीं समझता तो फिर दंड दे के तो उसको सही रास्ते पर लाया जाए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भी यही अर्जुन को बोल रहे हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, किन के लिए शोक करना है, किन के लिए शोक नहीं करना तुम्हें पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अब देखो यहाँ पर विद्वान की परिभाषा दी जा रही है, और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचिए और फिर हम अपनी को एनालिसिस करें कि क्या हम इस पैरामीटर में फिट होते हैं। और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। और ज्ञान का पर्पस क्या है ना, लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग कि हाँ हाँ ज्ञान अर्जित करो, जहां पर भी कुछ भी मिल जाए बस अर्जित कर लो। लेकिन ज्ञान होता क्या है वो तो समझो पहले भाई। है कि नहीं, ये नहीं कि आपके इनपुट डिवाइसेस में गार्बेज कोई डालता रहेगा और आप अंदर डालते रहो। मान लो आपके घर में कोई कूड़ा डालता जाए तो आप उसको डांटोगे नहीं, आप उसको रोकोगे नहीं कि भाई कूड़ा क्यों डाल रहे हो मेरे घर में, गंदा क्यों कर रहे है कि नहीं। उसी तरीके से ये थोड़ी है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर, ह्यूमन के दिमाग के अंदर, हमारी सेंसेस के अंदर कोई कुछ भी डाल देगा, है कि नहीं, वो ज्ञान थोड़ी डाला जाएगा। अगले अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियमों को जानना है। ज्ञान का पर्पस क्या है ये बताया जा रहा है। ज्ञान का पर्पस क्या है कि आत्मा और पदार्थ दोनों को बनाने वाला, दोनों पर नियामक कंट्रोल करने वाला कौन व्यक्ति है, ये जानना ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान का पर्पस है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था।
और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के लिए सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली बुद्धिमान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। तो अब आप देखिए कौन विद्वान है। ये पूरा परपट में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से, विद्वान कौन है और ज्ञान का पर्पस क्या है। तो ज्ञान, ये जो ज्ञान का पर्पस के लिए जो व्यक्ति कार्यरत है वो विद्वान व्यक्ति। सिंपल। जनरली हम क्या सोचते हैं, जनरल लोगों में ट्रेंड क्या होता है बुद्धिमानी का, लोग समझते हैं जैसे, और उसी बेसिस पे आप देखो परिभाषा उसी बेसिस पे ही डिफाइन है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, जस्ट प्रोस्पेक्टिव डिफरेंस है। सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी में आप कोई मैनेजर हो और वो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट का कुछ एम होता है, कुछ उद्देश्य होता है। विदाउट उद्देश्य के प्रोजेक्ट नहीं होता कोई भी है नहीं, नहीं तो आप डिफाइन ही कर पाओगे कि कब वो कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा है ना। तो उसी तरीके से संसार में हर चीज का एक विशेष पर्पज है। तो कहने का मतलब हर चीज एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में देखी जा सकती है। यहाँ तक कि ये जीवन भी एक प्रोजेक्ट की तरह ही है। क्यों? क्योंकि जीवन का भी एक उद्देश्य है, ये बगैर उद्देश्य के नहीं मिला जीवन। तो जो कोई एक व्यक्ति है, एक मैनेजर है जो कि कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब वो मैनेजर बुद्धिमान होगा या नहीं होगा, किस बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा, आप देखो। सिंपल। अब सपोज करो कि वो मैनेजर काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पर, ठीक है ना, और वो प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म होना है। लेकिन देखा गया कि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर था कि गाइडेंस में जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको 1.5 साल हो गए और उसकी उम्मीदें नहीं है खत्म होने तक की, और शिकायतें आ रही है क्लाइंट की साइड से। तो अब बताइए, क्या वो मैनेजर जो बनाया गया है वो बुद्धिमान कहा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि जिस पर्पस के लिए उसे मैनेजर बनाया गया है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा उससे। तो जो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो कहा एक विद्यमान व्यक्ति हो, है कि नहीं। अगर वही मैनेजर टाइम से उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देता है तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। ये है बुद्धिमानी की परिभाषा। अब आप डिफाइन कर लीजिए, हर क्षेत्र में यही काम करता है। जैसे मान लो कोई बड़े इंस्टीट्यूट में को एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, उस शिक्षा के लिए जो उद्देश्य था उसके लिए वो क्वालिफाई कर रहा है। तो जो क्वालिफाई कर लिया उसको उस क्षेत्र में बुद्धिमान बताया जाता है कि देखो ये इस फील्ड में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। बोलते हैं ना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसलिए है ना। IIT का है कि नहीं, एम्स के, इन सब के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो उसको उस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हमने आपको जनरल डेफिनेशन बता दी। उसी तरीके से ये जीवन भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है, इसका कुछ उद्देश्य है। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये जीवन दिया है उस व्यक्ति ने पहले से ही शास्त्रों में बता दिया, भाई इस मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है है नहीं। अब जो यहाँ पर जो ज्ञान का परिभाषा क्या बताया जा रहा था कि जो पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर यानी भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, के बारे में जानता है, ये ज्ञान का पर्पज है, इसको बोलते हैं ज्ञान। अब इसके बारे में जो जानता है, इसके बारे में जो जानने के बाद अपने जीवन में कार्यरत होता है, उसको क्या बोला जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस ज्ञान के बारे में जब जान जाएगा तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को समय रहते कंप्लीट कर लेगा।
उसको बोला जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। जीवन का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसे बोला जाएगा। तो ये है क्राइटेरिया क्या, बुद्धिमान होने का। जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे इस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। अब हम सब अपने आप को चेक करें कि क्या हम इस पैरामीटर में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो उसके बेसिस पर आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि हम इस जीवन के क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं हैं या हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़े पैतृक कुल से आप बहुत संपत्तिवान हो, है ना, आपके पिताजी बहुत धनी हो, है कि नहीं, और उसका हायरार्की में उनकी सारी संपत्ति आपको मिल गई और आप बहुत पैसे वाले हो सकता है आप शिक्षा के क्षेत्र में आप कहीं आगे बढ़ गए है कि नहीं, हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर हो। लेकिन ये सब क्या है, भौतिक क्षेत्र में आप बुद्धिमान हो सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या होंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धिमान होने के लिए ये क्राइटेरिया काम करता है जो हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ समय निकालें और ये आज जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया है इसके बेसिस पर चेक करें, अपनी को एनालिसिस करें, क्या मैं इस क्षेत्र में कितना बुद्धिमान हूँ, कितना खरा उतर रहा हूँ। तो खुद ही आंसर आपको मिल जाएगा कि इतना परसेंटेज है हम भाई, तो उतने परसेंटेज से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। बट ये पता करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बगैर सोचे समझे ऐसे ही बस गाड़ी चलती जा रही, हाँ ये भी अर्जित कर लो, हाँ यहाँ पर क्लास चलती है भगवत गीता ये भी अर्जित कर लो, और वहाँ पे मूवी चलती है चलो वहाँ पे भी चलते हैं हमारे मित्रों के साथ, थोड़ा वहाँ पे भी गपशप मार लेते हैं और है कि नहीं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, धीरे धीरे करके हमको इस तरफ हमारे फोकस करना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये जीवन रूपी जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता, है नहीं। तो चेक करें, आप समय लें और अपने आप आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। हम केवल परिभाषा बता सकते हैं आपको, बाकी आप सबको स्वतंत्रता है कि नहीं। बाकी आज एक कलयुग के बारे में भागवतम के दूसरे स्कंद के 34वां अध्याय 34वां श्लोक आज हमने लिया है और उसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दिव्याब्दानां सहस्रांते चतुर्थे तु पुनः कृतम् भविष्यति तदा नृणाम् मनात्मा प्रकाशकम्। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कलयुग के 1000 दैवीय वर्षों के बाद, दैवीय वर्षों के बाद 1000 दैवीय वर्ष पता है किसको बोलते हैं, कलयुग त्रेता द्वापर और सतयुग को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, लगभग 42,30,000, इतने में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, इतने वर्षों बाद, मतलब कलयुग जब एंड हो जाएगा, जब कल की भगवान आ जाएंगे और इन सारे जो अनवांटेड जो जनता होगी और जो इतने पाप में रत होंगे लोग, उन सबका जब विनाश कर देंगे तो उसके 1000 दैवीय वर्षों बाद, मतलब सबको ऐड कर दीजिए, कलयुग के 4,32,000 साल, इसमें 2 का गुणा कर देंगे द्वापर का एज आ जाएगा, इसी में कलयुग में 3 का गुणा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रेता युग की एज आ जाएगी, और कलयुग में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सतयुग का एज निकल जाएगा, और इन सबको ऐड करके फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने साल, कलयुग के इतने सालों बाद फिर सतयुग प्रारंभ होगा। इतने साल तक तब तक क्या रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर प्रलय बना रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है, उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे, और उसके बाद उस समय जो फिर 1000 दैवीय वर्षों के बाद जो यहाँ पर जो भी मनुष्य यहाँ पर पैदा होंगे, यहाँ पर जो भी होंगे, तो उनके लक्षण सतयुग जैसे आएंगे। सतयुग में जो जैसे 1 लाख साल एज होती है
उनकी मेमोरी पावर ऐसी होती है कि उन्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लैपटॉप हुआ या लिखने की डिवाइसेस हुई, कलम, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम बोल दिया उन्होंने, किसी से उन्होंने सुन लिया और उसको याद हो गया उसकी मेमोरी। ऐसे सतयुग के लोग होते हैं। इसलिए आप देखेंगे पहले जमाने में क्या होते थे, श्रुतिधर लोग होते। पहले के जमाने में ना तो कोई रिटन सिस्टम कोई होता था, कुछ नहीं होता था, इसलिए सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा नॉलेज दिमाग में रहता था, है नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग होंगे। तो ये कलयुग के बारे में, उससे आगे कैसे होएगा वो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं डिटेल में। और उसके बाद और भी श्लोक हैं आगे, वो हम आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट नॉलेज है इन शास्त्रों में, जिनको हम पढ़ें, है ना, समय इनको दें थोड़ा सा। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसी समय निकलेगा और क्या, कहीं ना कहीं समय तो इंगेज होना ही है कि नहीं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।